Assalamu alaikum. My name is Aruj Fatma. I am practicing and consultant clinical psychologist. साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं जिस मौजू पर व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है और बहुत से लोग जो हैं वो इस कंडीशन से गुज़रते हैं और उनको इन स्टेजेस की समझ नहीं आती। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है ग्रीफ यानी गम और दुख की हालत। इसमें क्या होता है, कौन से स्टेजेस आते हैं और किन किन स्टेजेस से इंसान गुजरता है और उसको पता नहीं होता कि उसको कब और किस टाइम जो है वो साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। तो आज हम इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। ठीक है। ग्रीफ की 5 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है वो डिनाइल की है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन एंगर की है और थर्ड कंडीशन बार्गन की है, फोर्थ कंडीशन डिप्रेशन की है और 5 कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेंस की है। फर्स्ट कंडीशन जो है डिनाइल जो है उसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने किसी अपने लव वन को खोया होता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो दुनिया से चला जाता है। तो आप जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप इनकार में ही रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, वो तो इस दुनिया से गया ही नहीं है, वो तो मेरे साथ है, वो कहीं इधर होगा। आप उसको ढूंढते हैं इधर उधर, आपको लगता ही नहीं है, आप एक्सेप्ट ही नहीं रियलिटी को करते कि वो इस दुनिया से चला गया। आप इस कदर उससे मोहब्बत करते हैं और रियलिटी मानने को आते ही नहीं, और इसी दुख के साथ जो है वो आप अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं। और दूसरी कंडीशन जो आती है डिनाइल के बाद वो है एंगर की कंडीशन। एंगर की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है, आप ब्लेमिंग की तरफ चले जाते हैं। आप या तो हॉस्पिटल के स्टाफ पर ब्लेम करते हैं या फिर आप एम्बुलेंस पर ब्लेम करते हैं या तो फिर आप जो है दूसरे लोगों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों पर ब्लेम करते हैं। आपको लगता है कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती, हम पेशेंट को फ़ौरन या अपने किसी प्यारे को हम फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते तो आज ये कंडीशन ना होती। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है वो बार्गन की कंडीशन आती है। बार्गन की कंडीशन जो होती है उसमें ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। उसमें ये होता है कि उसमें आप उन जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर आपका जो प्यारा है उसने टाइम स्पेंड किया होता है। आप जहाँ जहाँ पर वो जाता है उस जगह पर जाते हैं, उस जगह पर बैठना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि ये हो सकता है कि वो उन्हीं जगहों पर आया हो जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ पर आपने किसी अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड किया होता है या जहाँ पर आप अपने लव वन के साथ जाते थे। उन प्लेसेस पे जाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेज की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेज जो होती है वो डिप्रेशन की होती है और फिर जो है वो आप ग्रीफ की फोर्थ कंडीशन में आ जाते हैं जिसमें आपको बिल्कुल नाउम्मीदी हो जाती है, आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। आप दुनिया में आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, बेईमानी लगती है, आप नाउम्मीदी की तरफ चले जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप डिप्रेसिव रहते हैं, आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। एक अच्छी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको खुशियाँ होती हैं वो आपकी चली जाती हैं, आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और आपको ज़िंदगी जो है वो बेमानी लगती है। और फिफ्थ स्टेज जो है ग्रीफ की वो आ जाती है एक्सेप्टेंस। ये लास्ट स्टेज होती है ग्रीफ की और इसमें आप पेशेंट जो है वो ग्रीफ की तरफ से वो लास्ट स्टेज पर आ जाता है और वो होती है एक्सेप्टेंस। इसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। आहिस्ता आहिस्ता माइंड जो है उसका वो ग्रीफ की तरफ से निकल कर जो है वो किसकी तरफ आ जाता है, एक्सेप्टेंस की तरफ। ठीक है। वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है रियलिटी को कि अच्छा वो मेरा लव वन अब इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मतलब कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ग्रीफ की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह जो है वो ये जो सारी स्टेजेस हैं ये 6 मंथ तक इनका ड्यूरेशन होता है या फिर 1 साल के बाद जो पेशेंट होता है वो एक्सेप्टेंस की तरफ आता है। बहुत से पेशेंट जो है वो कभी एंगर कंडीशन में रहते हैं, कभी डिप्रेशन में वाली कंडीशन में रहते हैं, कभी बार्गन में रहते हैं और कभी जो है वो डिनाइल में रहते हैं।
किसी को 6 मंथ लग सकते हैं और किसी को 1 ईयर तक जो है वो दोबारा उसी कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन उनको टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आप में इसमें से डिनायल, एंगर, बार्गन, डिप्रेशन या फिर एक्सेप्टेंस में से किसी भी कंडीशन पर है और आप स्टक हो गए, आप उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल रहे और आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल भी खामोश होकर ना बैठें। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर से कॉन्टैक्ट करें, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको इंशाल्लाह इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगी और इन चीज़ों से बाहर निकालूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह अब मेरा ये व्लॉग आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आज का व्लॉग इतना ही। अरूज फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।